Accommodation available at J&K House, Chanakya Puri, New Delhi. To address the accommodation requirements, government has purchased a plot of land measuring 3,179.58 square meters on perpetual leasehold basis from Delhi Development Authority at plot number 3, sector 19, phase 1, Dwarka, New Delhi, for constructing a J&K Bhavan complex considering its access roads and proximity to Bhavans of other states. Furthermore, the department is looking into the possibilities of creating additional accommodation at 5 Prithviraj Road also. C. The property owned by the government of J&K located at Kashmir House, Rajaji Marg, New Delhi, measuring 1 canal and 11.2 marlas, was under unauthorized occupation of individuals who were not duly authorized by the Estates Office, Resident Commission, New Delhi. Pursuant to the provisions of subsection 1 of section 5 of the Public Premises Eviction of Unauthorized Occupants Act 1971, the same has been successfully evicted and is in the possession of Resident Commission, Jammu and Kashmir. सर ये तो एक एग्जॉस्टिव आंसर है सर. मेरा एक सप्लीमेंट्री है सर. दो चीज़ें. एक तो सर जहाँ वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इज़ एन अनफेयर डील. सर अगर आपको याद होगा कि मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूँगा सर, जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और लद्दाख और जम्मू कश्मीर में एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सर, पहले तो हर किसी में 70-30 हुआ. जब लाइबिलिटीज़ हुआ तो उनको सिर्फ 10% या कुछ ऐसा था और हमको 90% हमारी तरफ दिया गया. सर तो वो अनफेयर नहीं था सर, नंबर एक वो. सर दूसरा, जिस तरीके से JK हाउस की हम बात कर रहे हैं सर, जो मेन बिल्डिंग है, जितने भी हमारे यहाँ से पेशेंट्स जाते थे या कोई भी जाया करता था, वो जम्मू कश्मीर में एक ही था, हमारा A ब्लॉक और B ब्लॉक. अब जो ही वो ख़त्म हो गया, अब हमारे पास C ब्लॉक और C ब्लॉक का इतना हाल बुरा है कि जिन दिनों 2000 इससे इलेक्शन से पहले कोई वहाँ जाता था, शायद दरवाज़ा भी नहीं खोलते थे, इतना वहाँ जानबूझ के. मेरा सर क्वेश्चन ये है कि क्या कोई टाइमलाइन है कि हम JK हाउस, चाहे वो पृथ्वीराज है या जो द्वारका की आप बात कर रहे हैं, कोई टाइमलाइन है उसमें? और दूसरा सर एक इम्पॉर्टेंट है कि किसान गर्ज शालीमार बाग में है, जिसमें कोई लगभग 8 कनाल की प्रॉपर्टी है, वो जम्मू कश्मीर की है, और वो उसमें कोई 24 कमरे हैं और 7 स्वीट हैं, कि उसमें एडिशनल 50 रूम जो है वो रुके हुए हैं. क्या वो JK हाउस या जो हॉस्पिटलिटी प्रोटोकॉल ले सकती है उसको रेनोवेट करके, ताकि जो हमारे कैंसर पेशेंट्स हैं उनको वहाँ रखने के लिए? किसानगर इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. किसानगर इज नॉट हियर. स्पीकर साहब, मेरा इरादा था कि शायद ये इशू परसों ग्रांट्स के दौरान आ जाएगा, लेकिन चलिए वक्त से पहले ही इसको हम डिस्कशन कर लें. हम मानते हैं ना कि वहाँ एसेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में जम्मू कश्मीर का जो है हमारी कमी हुई, लेकिन हम ये भी मान के चलते हैं कि कोशिश ये रही कि आम सहमति से हो. अब आप देखें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग हुए अब से 5 साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ है. आंध्रा और तेलंगाना को अलग हुए हमसे कई गुना ज़्यादा साल हुए हैं, लेकिन वो आज तक झगड़ रहे हैं. आज तक वो अपने एसेट डिस्ट्रीब्यूशन को जो है उसको मंजूरी दे नहीं पाए. उसमें वक्त भी लगा, उसमें पैसे भी लगे, आज वो अदालतों में लड़ रहे हैं. हमारी कोशिश ये रही कि आंध्रा और तेलंगाना के पैटर्न पे हम ना करें. हमारी कोशिश रही कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है आम सहमति से कोई गिव एंड टेक वगैरह करके, इसमें जाहिर सी बात है कुछों को लगेगा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लद्दाख में कुछों को लगेगा कि शायद उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन कोशिश ये की गई कि आम सहमति से हो. अब इसके बाद जो जम्मू कश्मीर का जो प्रॉपर्टी जो है दिल्ली में कम हुआ है, उसको हमें दुरुस्त करना होगा. उसके लिए जैसे मैंने जवाब के दौरान कहा है, द्वारका में हाल ही में ज़मीन ली गई है, वहाँ पे J&K भवन बनेगा. और अब इस पे सोचा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर हाउस जो पृथ्वीराज रोड है, वहाँ खाली ज़मीन काफ़ी है. और अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों वहाँ राजस्थान, बिल्कुल हमारे पड़ोस में, राजस्थान वाले जो हैं अलीशान एक बड़ा सा वहाँ बिल्डिंग कायम कर रहे हैं. हमारी भी कोशिश है कि इजाज़त वगैरह लेके अगर अमृता शेरगिल मार्ग के साइड पे एक नया वहाँ पे भवन बने, जिसमें कि स्वीट्स हों, कमरे हों, ऑनरेबल MLA हजरात के लिए मीटिंग हॉल वगैरह हो, वो हम कर लेंगे. जहाँ तक किसान घर की बात ऑनरेबल MLA साहब ने की है, उसकी जानकारी मेरे पास फ़िलहाल है नहीं, उसके बारे में मालूम करके इनको बता दूंगा और जो मुमकिन होगा हम कर लेंगे.
उसी तरह सर अगर आप जाएंगे, अगर आप बाकी भवन्स की बात करेंगे, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश है सर, अगर आप अंदर जाएंगे तो उधर का कल्चर जो है वो उन्हें अडॉप्ट किया है। वहाँ लोकल्स है, वहाँ के जो, चाहे वो हिमाचल के हैं तो हिमाचल के होंगे, चाहे वो राजस्थान के होंगे तो राजस्थान। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ शायद जो जम्मू कश्मीर के लोकल्स हैं वहाँ शायद हार्डली आपको कहीं मिलेंगे। सर क्या उसमें हम ये देख सकते हैं कि आगे जब भी भवन होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी वहाँ, चाहे वो नौकरी के लिए, और वहाँ का फॉर एग्जांपल हमारा जो कुजीन है, अगर आप जितने भी भवन्स में जाएंगे तो वहाँ अपना होता है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में वो शायद वो बंद हो चुका है। और उसी के साथ सर जो अमृतसर है, सुखना लेक है और बॉम्बे में है सर, उन प्रॉपर्टीज को भी हम क्या रीलुक कर रहे हैं सर? वो नए नए सवाल आप ला रहे हैं। आप स्पीकर साहब ये बताइए, आप पूछना चाहते हैं? जैसे कि ये एक अहम सवाल है, हमारी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी रियासत से बाहर हैं, कहीं लोगों ने खाई है, कहीं कुछ किया, कहीं बांट दिया। इसी तरह से चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का मैंने सुना है कि पूरा का पूरा जो है वो लद्दाख को दिया गया है। तो हमारे लिए क्या है, चंडीगढ़ में हमारे पेशेंट जाते हैं, चलो हम नहीं जाते, एमएलए नहीं जाता है या आम आदमी नहीं जाता है, लेकिन चंडीगढ़ अक्सर पेशेंट जाते हैं पीजीआई चंडीगढ़ के लिए। वहाँ जगह नहीं, वहाँ गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? स्पीकर साहब, पहले तो ऑनरेबल एमएलए तनवीर सादिक साहब की तरफ से जो बात आई, कोशिश तो हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोग जो हैं हमारे भवन में काम करें, और दूसरा वहाँ आर्किटेक्चर जो भी हम बिल्डिंग बनाएंगे, कोशिश ये की जाएगी कि जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है, हेरिटेज है, आर्किटेक्चर है, वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो। और जो इन्होंने बात की बिल्कुल सही की। आमतौर पे जब दिल्ली में लोग हमसे पूछते हैं ना, आप कश्मीरी खाना या जम्मू डोगरी खाना खाने की जगह कहाँ पर है, तो हमारे पास अपना कोई नाम है नहीं। अगर इसका मुकाबला आप दूसरे भवन के साथ करें तो शायद आंध्रा भवन में टेबल मिलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ इतने लोग खाना खाते हैं। मैंने खुद गुजरात भवन का हाल देखा हुआ, इतने लोग वहाँ टूट टूट के वहाँ खाना खाने जाते हैं, हमारा जिक्र कहीं होता नहीं है। अब ये नए बिल्डिंग हमारे बने, चाहे द्वारका में हो, चाहे पृथ्वीराज रोड में हो, तो कोशिश ये की जाएगी तो एक तो आर्किटेक्चर, हेरिटेज और क्विजीन जो है जम्मू कश्मीर का वहाँ पे मिल जाए। जहाँ तक ऑनरेबल एमएलए नज़ीर गुरेजी साहब का सवाल है, ये सही है कि चंडीगढ़ में जो हमारे पास सुखना लेक के पास मकान था, वो मकान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ में लद्दाख यूटी को गया, लेकिन जो सेक्टर 17 में एक और स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास है, वो फ़िलहाल हमारे पास ही है। उसको मॉडिफाई करके वहाँ जो परमिशंस वगैरह लेके वहाँ कमरों का इंतज़ाम होगा, ताकि जो भी पेशेंट्स वगैरह उनको वहाँ जगह की ज़रूरत होगी वो वहाँ जगह पा सकेंगे। चौधरी मोहम्मद अकरम साहब। सर AQ 1220। Minister in charge, Youth Service and Sports. AQ number 1220. Honorable Speaker, sir, Khelo India scheme is a central sponsored scheme of Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India, which is based state-wise and not a constituency-based scheme. No project has been sanctioned under Khelo India scheme at Draba, Mastandra, near BDO office, Baflias, and the department has no intimation from revenue authorities regarding acquisition plan. Part B. At present, there is no proposal with department for construction of indoor stadium in every block. However, department has constructed one sports stadium at Surankot, one play field at Charala Fazlabad in Surankot constituency with following facilities: one construction of modern pavilion with inbuilt sound system, Charala Fazlabad, for a cost of rupees 31.22 lakhs. Two, filling of RBM construction of gate at Playfield Charala Fazlabad for a cost of rupees 13.75 lakhs. 3, chain link fencing and leveling of Playfield at Charala Fazlabad for a cost of 20.47 lakhs. 4, sports stadium at Surankot has been completed for a cost of 243.41 lakhs with following facilities: pavilion, change room, gender-based toilets for boys and girls, synthetic volleyball court, synthetic basketball court, synthetic badminton court, concrete practice pitch and borewell for drinking water. Part C. The volleyball court in sports stadium Surankot has been completed during the current financial year 24-25. Coaching facility to the youth will be provided to the players by the department and establishment of kabaddi centers subject to availability of resources. Part D. Rehbre Khel policy issued by government order number 141 EDU of 2017
dated 27/10/27 provides for the regularization of Rev. Khel in a staggered manner on completion of 7 years of satisfactory and continuous service against the available created posts of physical education teachers. The vacancies as shall accrue to the department shall not be filled up but shall be kept reserved for regularization of the rehabers. हाँ पूछिए। मेरा इसमें सप्लीमेंट्री ये था, ये तो ठीक है, मैं जो भी जवाब है अच्छा है। मैं ये कह रहा था ये जो स्टेडियम और हमारा जो प्ले फील्ड है ये एक ही जगह में है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या कहीं और जगह, जैसे गुफलियास जो है ये पीर की गली से लेकर सर नीचे बड़ा इलाका है और वहाँ मेरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर वहाँ ड्रग्स का बड़ा इशू है ज़बरदस्त, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आने वाले मिनिस्टर साहब से क्या आइंदा आगे फ्यूचर में क्या आप कहीं प्ले फील्ड जो है मेरे जैसे खनेतर में है या किसी गुफलियास में बनाने की कुछ है आपकी तैयारी? यही मुझे दिस इज माई। ऑनरेबल स्पीकर सर, जैसा कि ऑनरेबल एमएलए साहब ने बोला है, हम जिस दिन आने वाले दिनों में वहाँ का टूर बनाएंगे वो मौका भी देखेंगे और जो आपके हिस्से में प्ले फील्ड्स आएंगे 2-4 जैसा कि हमारी बात हुई है तो उसको ज़रूर उसका निर्माण करेंगे। थैंक यू। डॉक्टर सज्जाद शफीक, 1157 इंचार्ज हेल्थ। Sir, EQ number 1157. RDSR department is making significant and sustained efforts to address the ongoing issues of vacancy of medical officers, which presently stands at approximately around 550 posts. It's important to highlight that the selection process for 181 medical officers post is still underway with the Jammu and Kashmir Public Service Commission. Once the selection is received, the appointed doctors will be assigned to health institutions experiencing severe staff shortage. In addition to this, the department is also in the process of operating the wait list for 91 selected medical officers. These selectees will be deployed to underserved areas across the Jammu and Kashmir, further strengthening healthcare delivery which is most needed. Specifically regarding District Baramulla, the following table outlines the present block-wise staff status, including the sanction strength in the positions and vacancies. Patan, Sopore, Tangmarg. Additionally, it is noteworthy that out of 365 recently appointed medical officers, 39 have been posted to District Baramulla. This deployment aims to address the ongoing vacancies and enhance the healthcare infrastructure in the region. Furthermore, to strengthen healthcare service in District Baramulla, additional 11 staff members from NHM and 71 from Rashtriya Bal Swasthya Karyakram, including doctors and paramedics, have been deployed to the District Baramulla. This additional manpower significantly bolstered the healthcare delivery capacity, ensuring more comprehensive coverage, particularly in the underserved areas of the state. सर जैसे कि उन्होंने ब्रेकअप दिखाया हुआ है सर, पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में 29 पोस्ट जो है मेरे उड़ी में है, जिसमें 13 पोस्ट जो हैं वो अभी भी खाली हैं सर डिपार्टमेंट जब अपॉइंटमेंट करता है तो सर मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले पीएससी में जब डॉक्टर्स आते हैं सिलेक्शन के लिए उनको ये बताया जाए कि आपको फार फ्लंग एरियाज में पोस्ट होना है। सर वो अपॉइंटमेंट हो जाती है उनकी और जब उनकी पोस्टिंग होती है तो वो आके वहाँ ज्वाइन नहीं करते हैं। सर अभी भी जो वेट लिस्ट है वो पिछले 4 महीने से वेट लिस्ट जो है वो अभी तक वो जो है उसका जो आर्डर्स नहीं निकले हुए हैं। सर मेरी आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि उस वेट लिस्ट को जल्द से जल्द जो है वो ऑपरेशन किया जाए ताकि जो डॉक्टर्स हैं हमारे फार फ्लंग एरिया में आ सकें, क्योंकि डॉक्टर्स जो हमारे जो लोग हैं फार फ्लंग एरियाज में सर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बारामूला के बारे में क्वेश्चन है, उससे बाहर नहीं पूछने दूंगा। सर जवाब सुन लीजिए मिनिस्टर साहब, जवाब बताएं। सर जैसे कि आप ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा कि बारामूला में जो है टोटल सैंक्शन नंबर जो मेडिकल ऑफिसर्स की है 275 है, उसमें से 219 जो है डॉक्टर्स इसमें प्लेस है। कमी है इसमें, इसलिए डिपार्टमेंट कंप्लीटली कोशिश में है कि नई रिक्रूटमेंट हो जाए और जितनी जल्द हो जाए उतना अच्छा है, ताकि ये जो हमारी कमियां हैं फार फ्लंग एरियाज़ में जैसे गुरेज है, जैसे ओडी है या और भी एरियाज़ है, तो कि वहाँ पर फुलफिल किया जाए। बारामूला के बारे में पूछिए, उसके अलावा नहीं। मेरा स्पेस पे क्वेश्चन है। क्या? मैं लंबा नहीं, स्पेस गुजारिश प्लीज। है ना सर डॉक्टर्स का बर्निंग इशू है
सिटीज़, टाउन्स, म्यूनिसिपैलिटीज़ में डॉक्टर अस्पतालों में डॉक्टर्स की तादाद एक्सेस है, ज़्यादा है, जबकि फार फ्लंग एरियाज़ में डॉक्टरों की कमी है। फार फ्लंग एरियाज़ में डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं सिटी, टाउन्स या म्यूनिसिपैलिटी में रहने के लिए। क्या डिपार्टमेंट फार फ्लंग एरिया में जो एक्सेस डॉक्टर्स आपको सिटी में है, म्यूनिसिपैलिटीज़ में है और टाउन्स में है, उनको वहाँ से निकाल कर दूर दराज इलाकों में भेजें? मैं अगर अपने इलाके की बात करूँ सर, खरालपोरा मेरा SDH है डॉक्टरों के बगैर, त्रेगाम PHC डॉक्टरों के बगैर, केरन के CHC डॉक्टरों के बगैर, नगरी की PHC डॉक्टरों के बगैर, ये हाल है। और फार फ्लंग एरियाज़ की डॉक्टर प्रेफर करते हैं सिटीज़ में रहने, लेकिन वो तो रहेंगे जब तक ना गवर्नमेंट कोई एक्शन लेंगी उन डॉक्टर्स को वहाँ से निकाल कर फार फ्लंग। आपका आ गया जरा मुबारक साहब, क्या पूछना चाहिए? मेरे बारे में जानना चाहता सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये सवाल जो है इसमें जो हमारे डॉक्टर्स जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं डॉक्टर्स, उनको पहले अपने इलाकों में शुरू करना चाहिए। वो आते हैं सिटी में, एक तो ये इसमें पॉलिसी बनना चाहिए जो रिजर्व कैटेगरी में कोई डॉक्टर अपॉइंट होता है उसको 4-5 साल अपने लोकलिटी में काम कर। एक दूसरी बात, जो हमारे डॉक्टर कपल है, एक इसकी हस्बैंड कुपवारा में, उसका बीवी अनंतनाग में, एक पॉलिसी बनाना चाहिए जहाँ डॉक्टर्स कपल हों उनको एक ही जगह रखे, नज़दीक रखे, उससे वो टाइम भी दे सकते पेशेंट को, उनकी घर की फिक्र भी। तशरीफ रखिए, पूछिए। सर पूछना नहीं है, मेरा क्वेश्चन है हेल्थ का ही, बारामूला का, इसी के साथ क्लब कर दिया जाए सर। क्या है वो, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है 564 सर। है क्या क्वेश्चन? ये हेल्थ रिलेटेड है सर, हेल्थ का ही है। जरा पढ़ लीजिए ना क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 564। हाँ। इसमें कुछ PHCs के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन मांगी है, उसी पे उसको इसके साथ क्लब कर। वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला के बारे में, बारामूला का यही क्वेश्चन है। पूछिए सवाल, क्या पूछना है? ऑनरेबल मिनिस्टर सर, क्वेश्चन नंबर 564। नहीं, आपका सप्लीमेंट्री क्या है? मेरा सप्लीमेंट्री ये है सर कि जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है ये उस इंफॉर्मेशन से नहीं मिलती है जब मैं इन PHCs पर या जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें और इसमें एक वाज़िया फ़र्क है। अब मैं सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन, 2 पॉइंट्स हैं। पहला ये कि जो बारामूला जो मैंने इंफॉर्मेशन मांगी है, जो ये हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका स्टाफ, इन्होंने लिखा है कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ये पॉइंट नोट किया जाए कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हमने इन सेंटर्स का स्टाफ जो है वो दूसरी जगह भेजा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जवाब अफसर ये मुझे दे रहा है कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स आपके अस्पतालों से स्टाफ दूसरे अस्पताल में भेजा गया है। तो जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अस्पताल है वो ह्यूमन्स के नहीं है कि यहाँ से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा मेरी ये है कि सराकवारा में सबसे पुराना PHC है उस वक़्त का, और वो उस वक़्त के शहीद गुलाम रसूल भट्ट साहब ने एस्टेब्लिश करवाया था। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो उसका स्टाफ इन्होंने अटैच किया है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में, रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको डिटैच करके उस PHC में वापस भेजा जाए। तो इन दो पर मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का जवाब चाहूँगा। तशरीफ रखिए आप। सर जहाँ तक फजाल साहब ने कहा, मेरे ख्याल से पूरा उसमें कंप्रेहेंसिव जवाब मिला है इनको। और एक कंसर्न है पूरे हाउस का सर, हेल्थ के बारे में सर। और मैं आपको बताता चलूँ सर, चूँकि ये पूरे वैली में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं फार फ्लंग एरियाज़ में, सबकी ही रिक्वायरमेंट होती है कि उनकी जो स्ट्रेंथ्स वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब ह्यूमनली पॉसिबल इसलिए नहीं होता है कि हमारे पास उतना मैन पावर नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, जिसकी वजह से कहीं कहीं हमें दिक्कतें आती हैं। मगर जो डिपार्टमेंट है वो कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके जितने भी सिलेक्शंस हमारी डॉक्टर्स की है या पैरामेडिक्स की है फार फ्लंग एरियाज़ में उनको प्लेस करें। जहाँ तक जावेद साहब का ताल्लुक है सर, क्या होता है सर, कहीं पर हमारा कोई स्पेशलाइज होता है, कोई डॉक्टर जो स्पेशलाइज होता है वो किसी PHC में होता है कि वहाँ उसकी जो यूटिलिटी है वो वेस्ट हो जाती है। उस जिम्मे में कहीं कहीं कभी क्या होता है सर, उसको उठाकर फिर या CHC में उठाते हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लगाते हैं, अटैचमेंट होती है ताकि उसकी यूटिलिटी वहाँ पर हो जाए, क्योंकि वहाँ का फुटफॉल ज़्यादा होता है।
उस जगह में अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक है मैं देख लूंगा सर, आई विल एंश्योर यू कि इंशाल्लाह रहमान वो हम ठीक करेंगे। एसोसिएशन सलाहियत जी। सर मेरा छोटा सा ठीक है। मैं अपने सवाल में समय पे नहीं आ पाया, मेरा कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। 7 दिन का सेशन है, 19 सवाल मेरे भी पेंडिंग है। योर सेक्रेटरी इज बायस्ड, आपका सेक्रेटरी बायस्ड है, यू डोंट वांट टू अलाउ मी टू पुट अप द पब्लिक क्वेश्चंस। आपका सवाल लगा था लेकिन आप हाजिर ही नहीं थे, तो क्या करें? तो सर यहाँ पे इतना बड़ा जाम लगा है। सवाल तो लगा था आज लगा था आपका सवाल। आई एम ए ह्यूमन बीइंग सर, एक सवाल लगा ना, 19 पेंडिंग है। सब पूछे सवाल आप पूछे। आपका दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। जरा नो एनी कमेंट्री। आपका आप सुन लीजिए ना मेरी बात। आपका क्वेश्चन नंबर 2 था लेकिन आप हाजिर नहीं थे, तो मैं क्या करूं? हाँ सलाहियत साहब पूछ लीजिए। AQ नंबर 1325। मिनिस्टर इन चार्ज जल शक्ति।